morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 5th. The name of the chapter is Nervous System. It is of chapter 9 of science subject. In previous video I had explained about the various parts of the brain. Let's start with the spinal cord. Feel your backbone. It is made up of a 33 vertebrae. अगर हम अपने बैकबोन को फील करते हैं तो वो मेनली कितने वर्टिब्रे से बना है? 33 वर्टिब्रे से बना है. These vertebrae make a column in which lies a bundle of a thick rope-like nerves called the spinal cord. अब ये जो वर्टिब्रे होता है ये मेनली एक कॉलम शेप में होता है और जिसमें बहुत सारे जो है नर्व्स एक रोप की शेप में रिप्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला एंड गोज डाउन टू द एंड ऑफ द स्पाइन. ये मेनली कहाँ से स्टार्ट होता है? मेडुला से स्टार्ट होता है और एंड ऑफ द स्पाइन में जाता है. नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. अब जो स्पाइनल कॉर्ड से सारे नर्व्स स्टार्ट होते हैं वो मेनली बॉडी के सारे वेरियस पार्ट्स में स्प्रेड आउट होती है. Through the spinal cord, messages travels to and fro between the brain and the rest of the body. अब spinal cord से जो messages हैं वो mainly कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं? ब्रेन में. और ब्रेन में वो मैसेजेस कहाँ से आते हैं? हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में. सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. नर्व्स आर मेड ऑफ अ नर्व सेल्स. अगर हम लोग नर्व्स की बात करते हैं तो जो नर्व्स हैं वो हमारे नर्व सेल से बने हैं. लाइक द वायर्स ऑफ द कंप्यूटर और ए टेलीफोन है, दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कंप्यूटर और टेलीफोन की, टेलीफोन और कंप्यूटर भी हमारे तभी वर्क करते हैं जब उनकी वायर्स जो होती हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. तो सेम हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो तभी पार्ट करता है जब बॉडी के वेरियस पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. They carry messages from the brain to the all parts of the body and the vice versa. इनका मेन काम क्या होता है? ये मैसेजेस को कैरी करते हैं वेरियस बॉडी पार्ट से और फिर सेंड किया जाता है ब्रेन को. There are 3 kinds of nerves. मेनली 3 तरह की नर्व्स होती हैं: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. सेंसरी नर्व्स से कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टूवर्ड्स द ब्रेन. सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? ये हमारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं कहाँ से? सेंस ऑर्गन से और फिर सेंड करते हैं ब्रेन में. द ब्रेन इंटरप्रेटेट्स द मैसेजेस. अब ब्रेन क्या करता है? वो सिग्नल्स को या इन्फॉर्मेशन को जब इनटेक करता है तो उस मैसेज को इंटरप्रेटेट करता है एंड डिसाइड द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड डायरेक्ट द रेलिवेंट मसल टू एक्ट अकॉर्डिंगली. और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो बॉडी का मसल है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा. मोटर नर्व्स कैरी द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कोड टू द मसल्स एंड द ऑर्गन्स. अगर हम बात करते हैं मोटर नर्व्स की तो वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से और फिर वो ट्रांसफ़र करता है मसल्स में और मसल्स उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्ट करते हैं. All the voluntary muscles in our body are controlled with the motor nerves. जितने भी हमारे voluntary muscles होते हैं वो mainly कौन कंट्रोल करता है? हमारा मोटर नर्व्स से. मिक्स्ड नर्व्स परफॉर्म बोथ द फंक्शन. अगर हम लोग मिक्स नर्व्स की बात करते हैं तो जो मिक्स नर्व्स होते हैं वो दोनों ही टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम अवर बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन. वो मैसेजेस को कैरी करते हैं हमारी बॉडी वेरियस बॉडी पार्ट से और फिर ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं. दे ब्रिंग बैक ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन. और इवन ब्रेन को ही जो है ऑर्डर दिया जाता है कि मेनली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करना है. रिफ्लेक्स एक्शन. सम एक्शंस आर ऑटोमेटिक. अगर हम कुछ बात करें, कुछ एक्शंस क्या होते हैं? हमारे ऑटोमेटिक होते हैं. वो ऑटोमेटिक क्यों होते हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करते हैं. सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और अ स्टेप ऑन द ब्रोकन पीस ऑफ अ ग्लास. क्या होता है अगर आप सडनली एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं? नहीं तो कुछ ग्लास के पीसेस मार्बल पे पड़े हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं तो हम कैसे एक्ट करते हैं? यू कैरी आउट इन द पेन. हमें पेन महसूस होता है. सो मूव योर हैंड और ए फुट अवे इंस्टेंटली. हम क्या करते हैं? जल्दी से अपने हाथ को हटा लेते हैं उस हॉट ऑब्जेक्ट से और इवन अपने पाँव को जो है हटा लेते हैं क्योंकि हमें पेन फील होता है. सो दिस इज एन ऑटोमेटिक एक्शन इन विच यू एक्ट विदाउट थिंकिंग. अब ये वाले जो एक्शन होते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा सोचने की देर नहीं लगती. तो सच एन एक्शन
एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। ये वाले जो एक्शंस होते हैं इनको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। अब रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। व्हेन अ थ्रोन प्रिक्स योर फिंगर यू फील द पेन इन द स्किन ऑफ योर फिंगर। अगर अचानक से आपकी फिंगर में एक कांटा चुभ जाए तो आपको क्या होता है? पेन फील होता है आपकी फिंगर में। द सेंसरी नर्व्स इमीडिएटली सेंड द सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब उस केस में क्या होता है, जो हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं वो इमीडिएटली ये इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स द मसल्स टू विड्रॉ द हैंड। और स्पाइनल कॉर्ड किसको इन्फॉर्मेशन सेंड करती है? मसल्स को, और जिसकी वजह से हम जो है अपने हैंड को साइड में कर लेते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज कैरी टू द मसल बाय द मोटर नर्व्स। इस तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेनली क्या करता है? इन्फॉर्मेशन सेंड करता है मसल्स में, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मोटर नर्व्स हैं वो एक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। See, it is clear from the diagram. रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स अ शॉर्टकट। ये मेनली इमीडिएटली लिया जाता है। द मैसेज डज नॉट गो टू द ब्रेन, क्योंकि ये शॉर्टकट इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैसेजेस जो है वो ब्रेन में नहीं जाता है। दिस सेव्स अ टाइम एंड प्रिवेंट्स अ मेजर इंजरी। ये मेनली क्या करता है? हमें चोट से जल्द बचा लेता है और इवन हमारे टाइम को भी बचाता है। सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। लाइक ये जैसे मसल है, मैंने सडनली टच किया ये फिंगर पे, वो मुझे हॉट फील हुआ, तो ये सेंसरी नर्व ने जो है इंफॉर्मेशन सेंड की हमारे हैंड को, तो मसल्स ने एक्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथ को हटा लेना चाहिए। देन सेंस ऑर्गन्स मेक अस अवेयर ऑफ अवर सराउंडिंग। अगर हम लोग बात करते हैं सेंस ऑर्गन की, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो मेनली हमें बताते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आइज, अवर आइज आर लाइक अ टीवी कैमरास। अगर हम बात करते हैं आइज की, तो आइज जो है एक टीवी कैमरा की तरह होता है। दे सेंड इमेजेस टू द वर्ल्ड अराउंड अस टू द ब्रेन। अब आई क्या करती है? जो भी चीज़ हम देखते हैं उसकी इमेजेस जो है हमारे ब्रेन को सेंड करती है। द ब्रेन इंटरप्रेटेट्स दिस पिक्चर एंड टेल अस व्हाट वी सी। अब ब्रेन क्या करता है? उस चीज़ को इंटरप्रेटेट करता है और बताता है कि एक्चुअली में वो पिक्चर क्या है। सो स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर होता है। सी, ये जो पार्ट होता है हमारा आई का, इसको हम लोग आईलिड कहते हैं। इवन इट इज़ अ कर्टन, ये एक कर्टन की तरह काम करता है। इट कवर्स द आई व्हेन वी स्लीप एंड व्हेन वी ब्लिंक। और ये मेनली क्या करता है? जब हम सोते हैं तो एक कर्टन की तरह काम करता है, और इवन जब हम आइज़ को ब्लिंक भी करते हैं तो आईलिड जो है हमारी मूव करती है। रेटिना, इट इज़ द लाइट सेंसिटिव इनर लीनिंग एट द बैक ऑफ द आई। ये मेनली क्या होता है? हमारा इनर लीनिंग पार्ट होता है आई का, और ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी चीज़ को देख रहे होते हैं वो हमारी आंखों के सामने विजिबल होता है। प्यूपिल, इट इज़ अ ब्लैक स्पॉट इन द फ्रंट ऑफ द आई। अब जो हमारी आंख के बीच में एक ब्लैक कलर का होल होता है ना, वो छोटा सा जो राउंड स्पॉट होता है, उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। और प्यूपिल से ही हमारी जो लाइट होती है वो एंटर करती है। देन eyelashes they help to stop dust getting into the eyes। eyelashes का मेनली काम क्या होता है? ये हमारी आंखों में डस्ट पड़ने से बचाता है। ऑप्टिक नर्व, इट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन। अब हमारी आई का कौन सा नर्व कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ? ऑप्टिक नर्व। सो इट कैरीज अ लाइट मैसेजेस और इमेजेस टू द ब्रेन। वो मेनली क्या करता है? लाइट मैसेजेस को और इमेजेस को कैरी करता है और ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है। एंड आवर ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी सी। और जिसकी वजह से हमारा ब्रेन बताता है कि ये क्या है। जैसे सपोज ये पेन है, तो हमारा ब्रेन बताएगा दिस इज़ अ पेन, आई हैव सीन द पेन। देन इरिस, इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई डैट सराउंड्स द प्यूपिल। ये मेनली हमारा कलर्ड पार्ट होता है जो प्यूपिल के सराउंडिंग में होता है। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये हमारे मेनली इसका फंक्शन क्या होता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। दस मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट डैट एंटर्स द आई। और इवन मैनेज करता है कि कितनी अमाउंट में जो लाइट है हमारी आई के अंदर एंटर कर सकती है। कॉर्निया,
It is the transparent outer covering of the eye that protects the pupil and the iris. अब जो कोरेना है ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग ऑफ द आई होता है जो हमारा प्रोटेक्ट करता है प्यूपिल और तो इरिस को. देन केयर ऑफ द आइज. सिट अपराइट वाइल रीडिंग. हमें हमेशा सीधा बैठकर पढ़ना चाहिए. कीप योर बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम योर आइज. हमें अपनी बुक्स को हमेशा 12 इंचेस की दूरी पर रखना चाहिए. डू नॉट रीड इन अ डिम लाइट. हमें कभी भी डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए. मेक श्योर दैट योर शेडो डज नॉट फॉल ऑन द बुक वाइल यू रीड. आपकी कभी भी शेडो नहीं पड़नी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं. सिट 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविजन. टेलीविजन से हमेशा 6 फीट की दूरी पर बैठना चाहिए. डू नॉट वॉच टू मच टेलीविजन. हमें कभी भी ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए. डू नॉट स्पेंड मच टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर. हमें ज़्यादा देर कंप्यूटर्स पे गेम नहीं खेलनी चाहिए. वॉश योर आइज विद द क्लीन वाटर. हमें हमेशा अपनी आइज़ को क्लीन वाटर से क्लीन करना चाहिए. आई होप सो कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल. प्लीज स्टूडेंट्स रीड इट फ्रॉम योर बुक. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप.